दिल्ली, हाँ, एक शहर जो अपनी रौनक, अपनी भागदौड़ के लिए जाना जाता है, पर इसकी गलियों में ना, जैसा कि हमें मिले दस्तावेज दिखाते हैं, एक और ही कहानी है जिसे अक्सर हम शायद अनदेखा कर देते हैं। यहाँ के बेसहारा कुत्तों की जिंदगी। हाँ जी, बिल्कुल। आज हमारे पास जो ये जानकारी है वो इन्हीं जानवरों के रोज के संघर्ष को समझने का एक मौका देती है। मतलब इंसानों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, क्या मुश्किलें हैं और हाँ, समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर एक गहरी नज़र। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं, बल्कि मुद्दे की तह तक जाने की कोशिशें देखिए। हाँ, इन दस्तावेजों को देखते हुए मुझे ये बात खास तौर पर लगी कि इनका हर दिन कितना मुश्किल होता है। कभी बेचारे कूड़े के ढेरों में खाना ढूंढ रहे हैं, तो कभी बारिश या सर्द रातों में किसी गाड़ी के नीचे पना, है ना, तपती धूप में पानी के लिए तरसना, और फिर भी अजीब बात है, अपने इलाके के पहरेदार बने रहते हैं। और इंसानों का रवैया, वो भी मतलब जानकारी दिखाती है कि कितना बटा हुआ है। एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो इन्हें समझते हैं, साथी की तरह खाना देते हैं, बीमार पड़े तो देखभाल भी, यहां तक कि अपने खर्चे पर टीके भी लगवाते हैं। हाँ, ये भी है। वहीं दूसरी तरफ डर या कह लीजिए नफरत भी साफ दिखती है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई धुतकार रहा है, या बस देखकर मुंह फेर लिया। ये जो विरोधाभास है ना, ये इन स्रोतों का एक बहुत अहम पहलू है। तो आज की ये जो हमारी पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली के इन बेसहारा कुत्तों की असलियत को समझें। और इसी में एक गंभीर चिंता जो बार बार सामने आती है, वो है रेबीज और कुत्तों के काटने की घटनाएं। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। आंकड़े तो यही बताते हैं कि दिल्ली में कुत्तों के काटने के हजारों मामले हर साल सामने आते हैं। और रेबीज, जैसा हम सब जानते हैं, कितनी खतरनाक जानलेवा बीमारी है। तो ये दस्तावेज भी साफ करते हैं कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो यहीं पर वो जरूरी सवाल उठता है जिसका जवाब इन स्रोतों में ढूंढा गया है। भाई, इस समस्या का हल क्या है? क्या इन कुत्तों को बस रास्ते से हटा देना या मार देना ही उपाय? नहीं, विश्लेषण तो साफ कहता है, बिल्कुल नहीं। कुत्तों को मारना एक तो अमानवीय है, और दूसरा ये कोई टिकाऊ समाधान भी नहीं है ना। जानकारी इस बात पर जोर देती है कि वैज्ञानिक और मानवीय हल मौजूद हैं। वो हैं बड़े पैमाने पर टीकाकरण और नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन, जिससे आबादी भी नियंत्रण में रहे। और हाँ, कोशिशें हो भी रही हैं इस तरफ। जानकारी यही बताती है कि दिल्ली में सरकारी एजेंसियां और कई एनजीओ, मतलब गैर सरकारी संगठन, मिलकर ये नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाते हैं। हाँ। कानून भी तो यही कहता है ना कि कुत्तों को मारना गैर कानूनी है, सिर्फ नसबंदी और टीकाकरण की ही इजाजत है। जी, लेकिन यहाँ एक पेंच है। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग तस्वीर दिखाती है। कवरेज, मतलब जितने कुत्तों तक पहुंचना चाहिए, वो अभी भी पूरी नहीं है। और कई बार ऐसा जिक्र भी मिलता है कि नियमों को ताक पर रखकर कुत्तों को अवैध रूप से कहीं और छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है। अरे हाँ, ये न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि समस्या को और उलझा देता है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर सही और गलत तरीकों का फर्क साफ समझ लेते हैं। सही रास्ता क्या है? हर कुत्ते का टीकाकरण हो, नसबंदी कार्यक्रम को और असरदार बनाया जाए, उनके खाने पीने के लिए तय जगह हो, फीडिंग पॉइंट्स, और सबसे जरूरी, लोगों में सही जानकारी फैले, जागरूकता आए। बिल्कुल। और गलत तरीके, जिनसे सख्ती से बचने को कहा गया है, किसी भी तरह की हिंसा, जहर देना या बिना किसी योजना के कुत्तों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक आना, ये तरीके ना सिर्फ क्रूर हैं, बल्कि असल में काम भी नहीं करते। कुत्ते या तो वापस आ जाते हैं अपनी टेरिटरी में, या फिर नई जगह संघर्ष करते हैं। कोई हल नहीं निकलता। तो कुल मिलाके ये दस्तावेज एक संतुलित समाधान की तरफ ही इशारा करते हैं। अगर सही ढंग से टीकाकरण और नसबंदी हो, लोग जागरूक हों, फीडिंग पॉइंट्स तय हों, तो कुत्ते भी शांत रहते अपने इलाके में। इससे इंसानों और कुत्तों दोनों के लिए एक सुरक्षित माहौल बन सकता है। ये सिर्फ कुत्तों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की भलाई का सवाल है। आखिर में ये जो सारी जानकारी है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये बेजुबान जानवर हैं, बोलकर अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, पर उनकी आंखों में देखिए, थोड़ी करुणा, थोड़ी सी जगह और इंसानियत की उम्मीद दिखती है। रेबीज और काटने की घटनाओं का हल हिंसा नहीं है, बल्कि टीकाकरण और नसबंदी जैसे वैज्ञानिक उपाय हैं। उनकी जिंदगी भी तो मायने रखती है। हाँ, और इन दस्तावेजों से एक जो अहम विचार उभरता है, वो यही है कि ये सिर्फ कुत्तों की समस्या नहीं, बल्कि एक साझी जिम्मेदारी है।
शायद हमें इस पर और सोचने की ज़रूरत है कि इस तेज़ रफ्तार शहरी जिंदगी में हम इंसानों के साथ साथ बाकी प्राणियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को कैसे बेहतर निभा सकते हैं।